वीडियो आ रही है मेरी? सर वीडियो एक वॉइस एकदम क्लियर है और आप भी डे बाय डे स्मार्ट होते चले जा रहे हैं। शेयर करिएगा सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत प्राउड है सर आपके ऊपर मुझे, है ना। छोटे से सफर की शुरुआत में आज हम कई लोगों के सफर को पार कराने के लिए एक लीडर बन चुके हैं। थैंक यू वेरी मच मोहित चावला सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू ब्रदर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त लाखन सिंह, बिलोंग करता हूं दास सिटी आगरा से। और कुछ भी कहने से पहले थैंक्स परमपिता परमेश्वर का, पेरेंट्स का, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। और थैंक्स करूंगा मैं सभी अपनी एंटायर टीम का, जिनके प्यार और मोहब्बत की वजह से आज मैं अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुका हूं। दुनिया में पैसे तो सभी लोग कमाते हैं, हर फील्ड से पैसा आता है, कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पैसा नहीं कमाता हो। दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें पैसा ना हो। लेकिन जिस प्रोफेशन में पैसे के साथ साथ इज्जत, रिगार्ड, रेस्पेक्ट, मान सम्मान मिलता है, उस प्रोफेशन में हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, चाहे वो मेरे ग्रुप में हो, चाहे मेरे ग्रुप में ना भी हो, हमारे जो सुबह की जूम मीटिंग में हो, कितने सारे लोगों ने वीडियो बनाई। मैं नाम नहीं ले पाऊंगा एक्चुअली, क्योंकि मैं सबके नाम नोट नहीं कर पाया हूँ। कुछ वीडियो रात को 12 बजे के बाद आई हैं, तो सबका नाम नहीं ले सकता मैं। लेकिन इसलिए चाहूंगा कि जिन्होंने भी वीडियोस या मैसेजेस बनाए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और मान सम्मान की ये जो मुझे जरूरत है, ये बहुत ज्यादा है। जैसे एक बीज को जमीन में जाने के बाद सिर्फ पानी की ही नहीं, खाद की भी जरूरत पड़ती है। तो ये हमारी जिंदगी में खाद का काम करता है कि इतना प्यार, रिगार्ड, मान सम्मान आप सब लोगों के माध्यम से जो मिलता है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच सभी मेरी टीम्स का और सभी मेरे दोस्तों का, जो हम सब लोग मिलके इकट्ठा बड़ा काम कर रहे हैं। और थैंक्स करना चाहूंगा हरविंद्र काका सर का, जो अभी हमने मिशन लिया है उसको आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, बड़ी प्लानिंग बना रहे हैं। जो लोग हमारे रात को चैन से सो रहे होते हैं, उस समय में अरविंद काका सर उनके लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे इनका रीजनल लेवल जाएगा, कैसे इनका एलाइट लेवल जाएगा। और बड़े काम की प्लानिंग, बड़ा विजन और दुनिया को जीतने का जो हौसला बनाए रखे हैं और लोगों का बना रहे हैं। हरविंदर काका सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज फाइनेंशियल ईयर का पहला सेशन मुझे मिला है और पहले सेशन में बड़ी धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कितने सारे लोगों की जिंदगी रेंटस से बदली है, और उसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं और एक नई शुरुआत कर चुके हैं। नई शुरुआत का मेरा मतलब है फाइनेंशियल ईयर की एक नई शुरुआत कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेंटस वेलनेस 2018 में शुरुआत होने के बाद 2024 तक का एक लंबा सफर तय कर चुकी है और लंबा सफर तक तय कर चुकी है। मैंने भी 2021 में काम करना स्टार्ट किया और मैं भी 3 साल का सफर पूरा कर चुका हूं। और इस 3 साल के समय में मेरे जिंदगी के जितने सालों में मैं मेहनत की, मैं तो कहता हूं मेरे 3 पीढ़ियों ने जितना मेहनत किया उससे भी ज्यादा मैं अचीवमेंट कर चुका हूं। क्योंकि मेरे फादर साहब एक किसान है और आप जानते हैं कि किसान के पास कितनी भी खेती हो, गुजारा अच्छे से चलता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सकती है, लेकिन एक बड़ा बैंक बैलेंस कभी नहीं हो सकता, बड़ी अचीवमेंट्स कभी नहीं हो सकती। अचीवमेंट्स की मैं अगर मैं बात करूं तो रेनेटस वेलनेस के माध्यम से जो मेरी अचीवमेंट हुई है वो ये है माय डियर फ्रेंड्स, कि एक नेटवर्कर जिस दिन प्लान देखता है ना, उस दिन वो जो उसको प्लान करने आता है
उस पर्सन के माध्यम से वो एक वर्ड सुनता है, वो होता है करोड़पति बनना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग तो प्लान इसलिए नहीं सुनते, हमें मूर्ख इसलिए समझते हैं कि जब एक कोई बंदा प्लान करने आता है, प्रेजेंटेशन शेयर करने आता है, तो जब वो बात करता है कि आप यहाँ से करोड़पति बन सकते हैं और मेरे सीनियरों में या मेरी कंपनी में इतने सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं, सिर्फ इतनी सी बात लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाती। और इस कारण से लोग, आपको अच्छी तरह से पता है कि लोग हमसे इसलिए दूर होते हैं कि भाई ये आ गया मुझे करोड़पति बनाने। और इस शब्द को 99%, 95% कह सकता हूँ, जो दूसरी दुनिया के लोग हैं जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग को समझा नहीं, वो लोग इसको इतना मजाक वाला शब्द समझते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मैं तुम्हें अभी अपनी गोद में उठाऊंगा और चांद पे लेके जाऊंगा, इस बात के बारे में लोग कितना बिलीव करेंगे। जैसे ही जब मैंने ये सुना कि नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बना जा सकता है, रेंटस वेलनेस से करोड़पति बनाता, दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस दिन से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है उस दिन से मैं फुल टाइम हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ करता नहीं था। 4 साल मैंने आईसीआईसीआई बैंक को दिए हैं दिल्ली पटेल नगर ईस्ट ब्रांच में, और 4 साल बीएसएलआई में ब्रांच डेवलपमेंट मैनेजर रहा हूँ। दिल्ली में मेरे काफी मैंने गुजारा है, और मैं तो ये कहूंगा कि मैंने बिजनेस बहुत सारे किए हैं, और बहुत सारे बिजनेसों में मैंने लॉस कैसे होता है उससे ज्यादा मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा शायद किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। छोटी सी उम्र में बहुत सारे लॉस किए, और मैं तो ये कहूंगा कि नाई और मोची का काम छोड़ करके सारे कामों को मैंने ट्राई किया कि शायद कहीं से सफलता मिल सकती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने 2012 के अंदर किसी बंदे ने मुझे बताया कि यहाँ से आपका समय मल्टीप्लाई हो सकता है, टाइम इज इक्वल टू मनी का मुझे फॉर्मूला बताया, और जब उन्होंने ये बताया कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है, क्योंकि एक्टिव इनकम मैं बहुत कर चुका था, बहुत ले चुका था, लेकिन जब मैंने पैसिव इनकम के बारे में सुना कि पैसिव इनकम एक ऐसी चीज होती है कि शुरुआत में जो आप पीछे काम कर रहे हो वैसे ही काम आपको आगे और करना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक्टिव मोड में नहीं है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फैमिली के साथ हैं या कहीं और जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अकाउंट में काम करने पर भी इनकम आएगी और काम नहीं करने पर भी इनकम आएगी। तो ये जो शब्द था ये सुनने में भी अजीबोगरीब बहुत लगता है, और मुझे भी लगा, लेकिन उस पर्सन ने मुझे एकदम ये क्लियर कर दिया कि भाई अगर आप ये वाला काम करोगे तो आपकी जिंदगी में होगा जरूर। और 2012 से लोग मुझे जानते हैं नजदीक में, विपिन शर्मा जी, सुशील शर्मा जी, हमारे राकेश भदौरिया जी, शशि शुक्ला जी, ये वो लोग हैं जो 2012 से मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं। और एक सिंगल डे, उस दिन के बाद मैंने सिंगल डे आज तक किसी भी काम के बारे में करना तो छोड़िए, मैंने सोचा तक नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शुरुआत ही हो गई तो हो सकता है आपको पूरी दुनिया के सारे काम आसान लगे, फिर आप हो सकता है ना सीखें, लेकिन अगर कि शुरुआत में स्ट्रगल आपको मिला तो उसके बाद आप एक पक्के खिलाड़ी बन जाते हैं, एक एक्सपर्ट बन जाते हैं, उसके बाद आप कई सारे लोगों की जिंदगियां सेट कर सकते हैं। तो शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग में मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण मैं पैसा तो नहीं कमा पाया, लेकिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से क्या हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग में फ्यूचर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाला हमारा जनरेशन का फ्यूचर क्या है, वो मैंने 5 साल तक सीखा। और 5 साल में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ मैंने 5 लाख रुपए भी टोटल नहीं कमा पाए। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी बताता हूँ कि इतने सारे लोग जो जूम मीटिंग में लिए वो जानते हैं मैंने सिंगल डे किसी काम को करने के बारे में सोचा तक नहीं। और मैंने अपनी लाइफ में पैसे को लेके नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद बहुत स्ट्रगल किया है, जो मैं बताता हूँ लोग शायद उसको सुनना भी पसंद ना करें, लेकिन इस प्रोफेशन से मुझे इतना प्यार और मोहब्बत हुआ कि मैंने किसी भी चीज के बारे में मैंने सोचा और समझा तक नहीं। नौकरियों के ऑफर से लेकर के बिजनेस के ऑफर से लेकर के, मेरे मामा जी ने एक बार मुझे फोन किया सन 2016 के अंदर
कि चलते हुए बिजनेस में पार्टनर कर रहा हूँ, आजा मुझे जरूरत है तेरी, क्योंकि पहले मैं उनके साथ पार्टनरशिप में मेरा बिजनेस था। बिना किसी कारण से मैंने इसलिए छोड़ा कि हम हर साल मेहनत करते थे, लेकिन एक साल के बाद फाइनेंशियल ईयर में हिसाब लगाते थे तो कम से कम लाख 2 लाख के लॉस में जाते थे। तो हम सोचते थे कि जो हमारे यहाँ काम लोग करते हैं उनको हम सैलरी देते हैं 15,000 20,000, और जब हम अपना हिसाब किताब लगाते हैं तो हमें 8,000 रुपए महीने का भी सैलरी नहीं मिल पाता है। क्योंकि एक साल आपने बिजनेस में काम कर रहे हो, 2 पार्टनर अगर 2 लाख का प्रॉफिट हो 10 लाख रुपए लगाने के बाद, तो आपको क्या लगता है कि आपकी सैलरी क्या निकल के आ रही है, इनकम क्या निकल के आ रही है। तो इसलिए मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा मामा जी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को समझ चुका हूँ, मेरे पास अच्छा रास्ता अभी हो सकता है ना हो, लेकिन फ्यूचर में मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि देखना मैं कितना बड़ा आदमी बनूंगा। और दोस्तों थैंक्स करता हूँ। कहते हैं कि बांध लिया कफन सर पे तो फिर मौत कहाँ आती है, कुछ करने का जज्बा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। और 2020-21 कोविड के टाइम पे मुझे रेंटस को मौका मिला जानने का, समझने का, और रेंटस में जिस दिन से आया हूँ उस दिन से एक बढ़िया डिसीजन लिया। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ उस डिसीजन से जो शब्द मैंने 2012 में सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग से करोड़पति बनते हैं, और मैं रेंटस वेलनेस से करोड़पति बना और 1.5 करोड़पति बन चुका हूँ। मान के चलिए, मतलब अभी तक मैं 1 करोड़ 60 लाख से ऊपर की इनकम कर चुका हूँ। अपनी अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, कि जो एक आदमी नौकरी करने के बाद 3 पीढ़ियों नौकरी करने के बाद भी जो नहीं हो पाता वो मैंने किया। अपने पैसे का 3 साल के अंदर एक खुद का मकान बनाया आगरा के अंदर 3 मंजिल का। उसके बाद दोस्तों मेरे पास प्लॉट भी हैं, आज बैंक बैलेंस भी है, आज मेरे पास 2 कार मैं ले चुका हूँ। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि मैं फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 फॉरेन ट्रिप मैं अचीव कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात है रिगार्ड रिस्पेक्ट मान सम्मान की अगर मैं बात करूँ तो डियर फ्रेंड्स, सौरव गांगुली जी को मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ 1996 के वर्ल्ड कप से लेकर के आज तक। उसके बाद के जितने भी मैचेस हैं वो मैंने उनके एक भी ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। जब मैं स्टेज पर उनके साथ था तो मैंने उनको बोला था साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपके सारे मैच देखे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो डियर फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले हम लोगों को वहां पे स्टेज पे भी रिकॉग्नाइज, उनके हाथों से ट्रॉफी मुझे मिली और मुझे मौका मिला। तो दोस्तों मैं ये आपको बात, मेरा ये अचीवमेंट्स बताने के पीछे मकसद ये है कि आपके साथ भी शायद ऐसा हो सकता है आप भी करोड़पति बनने इस बिजनेस में आए हो सकता है जब आप लोगों को ये बताने जाते हो कि आपका भी एक दिन 1 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर होगा, 1 करोड़ से ऊपर की इनकम होगी, तो हो सकता है लोग आपको हल्के में लेते हैं, हो सकता है लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, हो सकता है आप कभी डीमोरल अपने आप को फील करते हो। ये मैंने अचीवमेंट्स दोस्तों आपको इसलिए बताई है कि जिस रास्ते पे चल करके मैं पहुंच सकता हूं आगरा से दिल्ली, उसी रास्ते पे चलकर आप नहीं कोई भी पहुंच सकता है। और मैं तो कहता हूं गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली जानवर होगा वो भी उस रास्ते पे चलेगा तो वो भी पहुंच सकता है। रेंटस वेलनेस में अभी तक कितने करोड़पति हैं, लगभग 300-400 के आसपास के अभी तक करोड़पति बना चुके हैं। तो ये बात मान के चलिए अगर रेंटस वेलनेस का आप हिस्सा बन चुके हैं तो आपका करोड़पति बनना तय है, आपका भी घर गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। ये मैं आपको एक भरोसा दिला रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2018 में स्टार्ट हुई कंपनी ने 2024 के अंदर कितना बड़ा एक विस्तार रूप धारण कर लिया है। सौरभ गांगुली जी ने इस चीज से खुद कहा कि जब मैं पहले प्रोग्राम में आया था तो नियर अबाउट के 500 लोग थे, और वो प्रोग्राम इंडिया लेवल का प्रोग्राम था 2021 में होटल हयात के अंदर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम अभी जो अब हुआ वो सिर्फ कितना था, वो मुझे लगता है कि वो नॉर्थ का भी प्रोग्राम पूरा नहीं था, लेकिन 3,500 लोग थे। तो सौरभ गांगुली जी ने खुद कहा कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, आपका ब्रांड आगे जा रहा है, तो उन्होंने इस बात के लिए बोला। तो ये बात मान के चलिए कि जिस कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जिस कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ हमारा फ्यूचर ओके है, हमारा यहाँ फ्यूचर ओके है। हमारा यहाँ एक बात को मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जैसे मैंने काम किया, जैसे आपके सीनियर काम कर रहे हैं, जैसे हरविंदर काका सर ने काम किया, जैसे निर्भय सिंह वशिष्ठ सर ने काम किया, वैसे ही मैं बताता हूँ आपको दोस्तों कि अगर आप काम करते हो तो ये बात तय है कि आपकी कुंडली में लिखा हो या नहीं लिखा हो कि आपका कभी घर नहीं बन पाएगा, आपकी कभी कार नहीं आ पाएगी, आप कभी बिजनेस टूर नहीं कर पाएंगे। लेकिन रेनेटस की जो नई कुंडली है, रेनेटस स्टार्ट करने के बाद मैं तो कहता हूँ कुंडली भी चेंज हो जाती है। उसमें ये बात पक्की है कि आपके पास एक अच्छा घर होगा, अच्छी कार होगी, और आप फॉरेन ट्रिप करेंगे, अच्छे होटलों में एंजॉय करेंगे, स्टेज पे बड़े बड़े महान हस्तियों के साथ आप सम्मानित किए जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ
जो मैंने जो फील किया है, जो मैं फील कर रहा हूँ, दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। आपका जो करंट का फील्ड है, आप उसमें अपना पहले फ्यूचर देखिए क्या है। आप जिस फील्ड में अभी करंट में है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो छोटा मोटा कोई धंधा कर रहे हैं, 2 लाख रुपए लगा के, 5 लाख रुपए लगा के, 10 लाख रुपए लगा के, आप आज की इनकम को मत देखिए। आप ये देखिए कि जब आप 50 और 60 साल के, 70 साल के एज की जब आप होंगे, उस समय आपके पास बैंक बैलेंस कितना होगा और आपकी उसमें इनकम कितनी होगी, पहले इसके बारे में सोचिए। कौन से लोग हैं जिनको ये मजाक लगता है कि करोड़पति ये वो लोग हैं, जानते हैं क्या? उनकी बुद्धि सीमित हो चुकी है। उनको लगता है कि 1 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उनको लगता है कि अगर 1 करोड़ रुपए अगर आ गया तो हम पूरा हिंदुस्तान खरीद लेंगे। जो एक करोड़पति बने ना, उनसे पूछ के देख लीजिए, उनको महीने की 10 लाख की इनकम छोटी नजर आती है। 10 लाख रुपए के बारे में हम सोचते नहीं है। कभी अकाउंट में 5,000 रुपए पड़े होते तो तुम अपने आप को पैसे वाला समझते थे। आज 5 लाख रुपए वाले अकाउंट की तरफ अब मुड़ के नहीं देखते कि इसमें 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। उसका स्टेटमेंट तक नहीं निकालने की कोशिश करते, उसको फील नहीं कर पाते कि इतना बैंक बैलेंस है। ये बैंक बैलेंस नहीं है। हम लोगों को ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, जो रेनेटस में आने के बाद सबसे बड़े हमारे शशि शुक्ला जी कहते हैं तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। बुद्धि खुलने का मतलब समझते क्या है कि आपकी सोच बढ़ जाएगी। डियर फ्रेंड्स, आपने रेंटस वेलनेस की शुरुआत कर दी है। बहुत आसान काम है, जानते क्यों? क्योंकि आपको अमेज़न की जरूरत है, आपको कढ़ाई की जरूरत है, आपको रेंटस नोवा की जरूरत है। आपको जरूरत है तो शुरुआत होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मान के चलिए, आप विशाल मेगा मार्ट में से कोई सामान खरीद के लाए या किसी भी कहीं से भी कोई पीटर इंग्लैंड से कोई सामान खरीद, तो क्या आपको लगता है कि आपने उसकी फ्रेंचाइजी आपको मिल जाएगी? नहीं ना। आपने रेंटस वेलनेस के प्रोडक्ट खरीदे हैं आपकी जरूरत के लिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक बात को आप दूसरे पार्ट की तरफ देखिए कि रेंटस वेलनेस ने दरवाजे किस्मत वाले भी खुलते हैं। आप इस बात को मान के चलिए कि जिस काम को आप कर रहे हो ना, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद भी आपकी उतनी ही एवरेज तरक्की होने वाली है जो पिछले 10 सालों में हुई है। एक दुकानदार की ग्रोथ की तरफ देख लीजिए, एक जॉब पर्सन वाले की ग्रोथ की तरफ देख लीजिए और एक रेनोवियंस की ग्रोथ की तरफ देख लीजिए। हरविंदर कापा इस बिजनेस में आने से पहले 0 थे। निर्भय सिंह बसेसर इस बिजनेस में आने से पहले 0 थे। इस बिजनेस में मैं आने से पहले 0 था। कितने सारे एग्जाम्पल ऊपर पड़े हुए हैं। इस बिजनेस में जो भी आया वो पहले 0 था, जो भी आया वो पहले 0 था। इसलिए स्टेज पे माइक छोड़ने का मन नहीं करता लोगों का, क्योंकि 0 आदमी जब हीरो बनता है, जब 0 आदमी जब हीरो बनता है तो उसको लगता है कि उसके ब्रेक लग सकते हैं क्या? उसके ब्रेक नहीं लग सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि 0 वाले लेवल पे आदमी बिल्कुल सोच भी नहीं पाता कि ये मेरे साथ होगा क्या आगे चल के। जितना डरा हुआ एक नेटवर्कर अपने आप को समझता है ना, उतना दुनिया में कोई प्रोफेशन वाला आदमी अपने आप को डरा हुआ महसूस नहीं करता। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी गलती ये है कि एक नेटवर्कर अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है। दुनिया की सबसे बड़ी गलती ये है कि एक नेटवर्कर अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है। जानते हैं क्यों? जानते क्यों? आसपास एक ऐसा माहौल बन चुका है, हमारे रिलेटिव्स, हमारे जानने वाले, हमारे मिलने वाले, इन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि पक्का फेल हो जाओगे अगर आपने किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर लिया, पक्के फेल। और इस फेल की जो हमारे तरफ जो चारों तरफ जो गूंज होती है ना फेल होने की, आप जिंदगी में 5,000 की नौकरी करो, कोई आपको बोलने वाला नहीं कि आप फेल हो जाओगे। आप 10,000 की नौकरी करते करते आपको 20 साल हो चुके हैं, आपके बच्चे शादी के लिए हो चुके हैं, लेकिन कोई आपको आस पड़ोसी रिश्तेदार ये बोलने वाला नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में फेल हो रहे हो। आपको घाटा पड़ जाए दुकान में, कोई आपको बोलने वाला नहीं है कि आप फेल हो रहे हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिस दिन से आपने ज्वाइन कर ली, उस दिन के बाद पब्लिक का जो आगे आने वाला जो सिस्टम होता है, जो बातें आती हैं, फेल 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 फेल, उसके बाद इतना आदमी डर जाता है, इतना आदमी डर जाता है, इतना आदमी डर जाता है कि उसको खुद से भरोसा उठ जाता है और वो बोलता है कि मैंने दुनिया के कौन से काम से पंगा ले लिया। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जिसने दुनिया की सुनी है वो दुनिया की भीड़ में शामिल हो गया, और जिन्होंने कामयाब लोगों की सुनी है वो कामयाब लोगों की। धीरूभाई अंबानी की स्टोरी सुना के देख लीजिए। लोग भी उसके बापूजी ने क्या बोला था, पापा जी क्या बोलते थे कि तेरी किस्मत खराब है, अब तेरा कुछ होने वाला नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, रेंटस वेलनेस से आपका बहुत कुछ होने वाला है।
मेरी टीम में कितने सारे एग्जाम्पल हैं, कितने सारे एग्जाम्पल हैं जिनके पास बाइक होती थी, है ना, बाइक भी ढंग से नहीं होती थी, और वो सोचिए आज वो कारों में चलते हैं। हमारे मिथुन सर को देख लीजिए कि मोटरसाइकिल में शुरुआत सफर की थी, उसके बाद उन्होंने एक ऑल्टो कार ली, और अभी रिसेंटली उन्होंने 2 हफ्ते पहले उस कार को चेंज करने के बाद एक और बड़ी कार ले ली, और जिसमें अब चल के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हमारे रणवीर सर को देख लीजिए, बाइक पे चलने वाला आदमी आज कार में चलता है। ओके सर, राकेश, मेरी टीम में चंद्रमा सर, इतने सारे लोग हैं, 20-21 हमारे हरकिस मौर्य से लेकर के सारे लोगों के नाम लेकर लगभग 25 कार अचीवर है मेरे ग्रुप में। जानते हैं क्यों? ये वो लोग सब थे जिन्होंने स्टार्टिंग मोटरसाइकिल से किया, लेकिन दोस्तों मेरे संपर्क में आने के बाद उनका डर खत्म होगा और मैंने लोगों का डर खत्म किया। मैं आप लोगों से दोस्तों ये बात करना चाहता हूँ, कहीं आप डरे हुए तो नहीं है? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आसमान से बिजली गिरेगी और मैं खत्म हो जाऊंगा? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि सर कल मैं प्लान दिखाने जाऊंगा तब तक मेरा फाइनेंशियली कंडीशन इतनी क्राइसिस में आ जाएगी कि मैं पूरी दुनिया में खत्म हो जाऊंगा? डियर फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, दिमाग से डर निकाल दीजिए कि आप फेल होंगे, आप कभी जिंदगी में फेल नहीं होंगी। क्यों? उस रेटस वेलनेस प्लेटफॉर्म पे आज आप हैं जिसकी प्रोडक्ट की डिमांड आज लोगों को बहुत ज्यादा है। दोस्तों मैंने अपना डर खत्म किया, और डर खत्म किया तो आज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। महीने की 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इनकम एक छोटी नजर आती है, सोच के देख लीजिए आज मेरी फैमिली एंजॉय कर रही है। लेकिन मैं जो पहले दिन इस सिस्टम में आया था वो देख कर आया था कि क्या पैसिव इनकम मिलती है। और पैसिव इनकम की बात मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। अभी मैं 1 तारीख को निकला था अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए। सिंगल डे मैंने कोई वर्किंग नहीं की है, कल ही मैं आया हूँ यहाँ पे, 10 दिन घूम के आया हूँ। लेकिन दोस्तों फिर भी मेरी हफ्ते की जो इनकम है वो लगभग 1 लाख रुपए की है। अनफॉर्चुनेटली हमारे शशि शुक्ला जी आज अभी बेड रेस्ट पे हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले उनको एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद 28 तारीख को हुआ, जिसमें क्लोजिंग चल रही थी। लेकिन दोस्तों आज वो बेड रेस्ट डॉक्टर ने उनको बोला है करने के लिए, वो घर में चल फिर नहीं पा रहे। लेकिन क्या उनकी इनकम बंद हुई है? क्या उनकी इनकम बंद नहीं? इसको पैसिव इनकम समझने की कोशिश करिए। जो दुनिया चिल्ला रही है उनको पूछिए कि अगर आपकी टांग टूट जाएगी तो क्या आपको पैसा आएगा? और कह के नहीं पैसा आएगा। लेकिन हम ऐसे बिजनेस के अंदर हैं, ऐसे बिजनेस के अंदर हैं, हम ऐसे बिजनेस के अंदर हैं कि जहां हम दुनिया में रहेंगे तब भी पैसा आएगा और नहीं रहेंगे तब भी पैसा आएगा। क्योंकि कल हमने एक स्टेज पे एक बच्चे का उदाहरण देखा कि मंगत पटियालवी जिनकी डेथ हो गई थी, आज उनके पेट वही सारी इनकम आज उनके बेटे को ट्रांसफर हो चुकी है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि पैसिव इनकम आपको आएगी, यहाँ से वो इनकम आएगी। अगर आप फिजिकली कंडीशन आपकी काम करने के लिए तब भी पैसा आएगा। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? और उसके लिए दोस्तों एक ही काम करना पड़ेगा, एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। दुनिया के सही असली मजा तो तभी है जब पूरी दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिर्फ स्टडी करना चाह रही है या अपनी बातें बना के बैठी हुई है। आज हमें मौका मिला है करेंटस वेलनेस के माध्यम से बड़ा नेटवर्क बनाने का। दोस्तों जिन्होंने नेटवर्क बनाया उनकी फाइनेंशियली कंडीशन देखिए कितनी अच्छी हो चुकी है। और मैं आपको इस बात का कमिटमेंट करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि आप नेटवर्क बनाइए, हम आपके साथ हैं। बस सबसे बड़ी बात यह है माय डियर फ्रेंड्स कि नेटवर्क बनाते समय हमें अपना माइंड सेट करना चाहिए। बस जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप आईपीएस आईएएस की तैयारी कर लीजिए। आपको पहले माइंड सेट करना पड़ेगा कि कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कौन कौन सी चीज की जानकारी लेनी पड़ेगी, कितने इंटरव्यू क्वालिफाई करने पड़ेंगे, कितना कितना हमें क्या क्या सारा कुछ करना पड़ेगा। ये आपने माइंड सेट किया हुआ, फिर आपको वो सब चीजें छोटी नजर आती हैं। जब आप अपना माइंड सेट कर लेते हैं ना तो दुनिया की हर चीज आपको छोटी नजर आती है। मैं बता दूं जिंदगी में सबसे आसान पता है काम क्या है? खुद का गला घोंटना। सबसे मुश्किल काम सॉरी क्या है? खुद का गला घोंटना। लेकिन आदमी जब सुसाइड करने का माइंड सेट कर लेता है ना तो वो अपने आप को खत्म कर डालता है। कहते हैं कि मैं एक किताब पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि जब आप अपना माइंड सेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? जब आप माइंड सेट कर लेते हैं, जब आप माइंड सेट कर लेते हैं, ये बुक है जिसमें मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये वाली बुक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जब आप माइंड सेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? माइंड सेट कर लेते हैं तो आपका दुनिया को सारी मुश्किलें छोटी नजर आती हैं। सिर्फ छोटी माइंड सेट की जरूरत है। और दोस्तों एक नेटवर्कर का माइंड सेट होना चाहिए। मेरा माइंड सेट था, मेरे आगरा में कोई बंदा नहीं था जिसको मैं ये दिखा सकूं कि एग्जांपल दे सकूं कि टेस्टिमोनियल वीडियो का एग्जांपल दे सकूं। रिजल्ट की का लोग मुझसे पूछते थे कि रिजल्ट का वीडियो क्या है, लेकिन मेरा माइंडसेट था। और दोस्तों आज मैं आपको इस फाइनेंशियल ईयर पे जितने भी लोग मेरे साथ हैं मैं उनको कहना चाहूंगा एक माइंडसेट करिए। ये वाला साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है।
माइंड सेट करिए कि इस साल में आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा। माइंड सेट पहले से ये कर लीजिए कि मैं जिनके पास जाऊंगा हो सकता है वो मना करें। माइंड सेट ये कर लीजिए लेकिन जो लोग मना कर रहे हैं वो मेरे साथ 1 साल 2 साल के बाद आ जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, रणवीर सर कह रहे हैं कि मेरा माइंड सेट है। डियर फ्रेंड, माइंड सेट है सर तभी आपके पास कार आ चुकी है। और मैं आपकी टीम को भी और सबको बोलना चाहूंगा, माइंड सेट करिए दोस्तों। एक चीज का माइंड सेट करिए कि काम बहुत बड़ा होने वाला है। एक चीज का माइंड सेट करिए, इस साल मेरे पास कार आएगी। एक साइड का माइंड सेट करिए मेरे पास ये 1 साल के अंदर हो जा, एक साल के अंदर होगा, हो जाएगा नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ दूसरा माइंड सेट क्या करिए। नेटवर्क बनाते समय हमें क्या क्या झेलना पड़ेगा, झेलना क्या पड़ेगा। अरे आप अपनी मस्ती में रहिए, आप अपनी धुन में रहिए, लोग सुने ना सुने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लान करिए, जी तोड़ मेहनत करिए। अभी गर्मी आने वाली है, गर्मी में बाइक चलाते समय आपको गर्मी लगेगी, ये माइंड सेट करिए एक ही गर्मी है, अगले साल मेरी कार आ जाएगी। अभी आप जब आप लोगों के अपने खास लोगों के पास जाएंगे, जो दोस्त आपको ये बोलते थे मैं आपके लिए जान दे दूंगा, वो आपको 2934 रुपए निकाल के नहीं देगा। ये माइंड सेट करिए। हो सकता है वो 2934 रुपए निकाल के ना दे, आप उसको जब बोलेंगे कि आजा मैं तेरे को कुछ हो सकता है वो पैसे आपसे कल उसने उधार मांगे हो, लेकिन जैसे आज आप प्लान करने के लिए जाएंगे, आजा मैं तुझे पैसे कमाने का रास्ता देता हूं, तो वो आपको बोलेगा कि नहीं भाई मुझे नहीं पैसे कमाने। और जो वो कल उधार मांग रहा था वो आदमी, आप माइंड सेट करिए, आपका सगा भाई भी आपको मना कर सकता है, आपका अच्छा दोस्त आपको इस बिजनेस में आने के लिए मना कर सकता है। आप माइंड सेट करिए कि आपने 5 प्लानों के लिए आपने टारगेट बनाया, एक भी बंदा आपका फोन नहीं उठा सकता, ये आप माइंड सेट करिए, लेकिन फिर भी आपको काम करना है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दुनिया के इतने सारे मुश्किल काम है। क्या क्रिकेटर बनना आसान काम है क्या? क्रिकेटर बनना आसान काम है तो मुझे बताओ क्या क्रिकेटर को धूप में खेलना पड़ता है? आप अच्छी तरह जानते हैं मैचेस कभी भी ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्दियों में होते हो, धूप में खेलना पड़ता है और 8-8 10-10 घंटे मैदान में रहना पड़ता है और हर जगह भागना पड़ता है, मैदान के हर कोने में भागना पड़ता है। आप मुझे बताइए क्या वो आसान काम है क्या? लेकिन उनका वो माइंड सेट है, उनका क्या है, वो एक माइंड सेट है। एक ट्रेन ड्राइवर, ट्रेन की केबिन जो ट्रेन जो ड्राइवर जो है ना, एक ट्रेन के जो ड्राइवर हैं उनकी केबिन में एसी नहीं होता है। सोच के देख लीजिए, वो ट्रेन में सबसे आगे होते हैं, लेकिन उनको एक माइंड सेट होता है कि जो 4 इंच की पटरी पे अगर ये गाड़ी जो 100-125 की स्पीड पे दौड़ रही है ना, कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। उनका एक माइंड सेट है, उनको पता है एक्सीडेंट भी होने वाला नहीं है, उनको पता है मंजिल पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। उनका एक माइंड सेट है। एक आर्मी पर्सन जो हमारे देश की रक्षा कर रहा है उसका एक माइंड सेट है, उसको ये पता है कि सामने वाले की तरफ से हम मारेंगे नहीं, हम मार देंगे। लोगों की माइंड सेट है। एक नेटवर्कर का माइंड सेट होना चाहिए। पहली बात तो दोस्तों अपना माइंड सेट कर लीजिए कि रेंटल वेलनेस से आपको करोड़ रुपए आएगा, ये माइंड सेट कर लीजिए। दूसरा माइंड सेट आप क्या कर लीजिए, दूसरा माइंड सेट कर लीजिए कि शुरुआत में लोग मना करेंगे। जानते हैं क्यों मना करेंगे? उनको रेंटस वेलनेस के ऊपर कोई डाउट नहीं है, उन्होंने आपने बहुत सारे टेस्टिमोनियल उनको दिखा दिए हैं, लेकिन डाउट है तो आपके ऊपर। पूछो क्या? सबसे बड़ा डाउट लोगों का खत्म आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि तुम 10 दिन 20 दिन 40 दिन 50 दिन 60 दिन 1 साल के बाद फिर इसी दुनिया में वापस पहुंच जाओगे जिस दुनिया से तुम निकल के आए हो। अरे मेरे खिलाफ भी लोगों का माइंडसेट था, लोगों को ये था कि अभी ये 2-4-6 महीने काम करेगा, उसके बाद खुद उसको अकल आ जाएगी ना, जब इसको लोग मना करेगा वो उसी काम में आ जाएगा। जब मैंने रेंटस वेलनेस स्टार्ट किया था ना माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ एक सिंगल बंदा नहीं आया काम करने के लिए, सिंगल बंदा, एक सिंगल पर्सन नहीं आया मेरे साथ काम करने के लिए। मेरे आसपास आगरा के सेक्टर से बात कर रहा हूँ, जानने वाला कर रहा हूँ, लेकिन मेरा माइंडसेट था कि जो लोग आज मुझे सुनना नहीं चाह रहे, जो लोग आज मुझे मना कर रहे हैं, ये लोग मेरे साथ 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये मेरे साथ खड़े होंगे। और मुझे बहुत प्राउड है इस बात का कि जो शुरुआत में लोग मेरे साथ आना नहीं चाह रहे थे, आज मुझे उनके साथ काम करने के बहुत मजा आ रहा है। मैं वही माइंडसेट आपका दोस्तों करना चाह रहा हूँ। आज के बारे में मत सोचिए आज आपको लोग मना करेंगे, आप 500 सीसी का टारगेट बनाएंगे। हाँ, राजेंद्र सर कह रहे हैं कि मैं भी 2 साल के बाद आया था। राजेंद्र सर को हमने इतने कॉल किए, इतना कॉल किए, इतना कॉल करिए, इतने कॉल किए, इतने कॉल किए, समझाया, सब कुछ किया, लेकिन राजेंद्र सर ने हमारे साथ स्टार्ट नहीं किया। लेकिन हमने, हमारा जो माइंडसेट था वो हमारे काम आया, और राजेंद्र सर आज हमारे देख लो पूरे हिंदुस्तान के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? आपको आज जो लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं, हरकेश भी बोल रहे हैं कि मैं 1 साल के बाद आया, बिल्कुल है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, चाहना तो मेरे साथ मैं जो हुआ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि माइंड सेट करके रखिए। जो आज मना कर रहे हैं, जिन्होंने कल मना किया, जो आज जिन्होंने कल फोन नहीं उठाया, जिन्होंने परसों फोन नहीं उठाया, वो लोग आपके साथ 1 साल के बाद आएंगे। लेकिन तब तक आपको टिकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टिकना पड़ेगा आपको। जानते हैं क्यों? अपने फ्यूचर के लिए, और सिर्फ अपने फ्यूचर की नहीं,
आपके जो लोग आज मना कर रहे हैं उनके फ्यूचर के लिए। और जो मना कर रहा है वो कौन है? आपका कोई खास बंदा ही तो है ना। विपिन सर ने मुझे मना कर दिया, मुकेश सर ने मना किया, राकेश सर ने मना किया, राजेंद्र जी ने मना किया, किस मौर्य जी ने मना किया, सुशील सर ने मना किया, कितने सारे लोगों ने मना किया। अगर उनके मना करने के बाद मुझे मेरे दिमाग में ये चीज आ जाती यार इसका मतलब यहाँ भी कुछ नहीं होगा, तो मुझे बताओ क्या इनको आज इन लोगों को मैं इस प्लेटफॉर्म पे मैं मदद कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता। दोस्तों मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग रेंटर्स बैलेंस पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ 1 साल के बाद ना आपके पास स्टोरियां होंगी सुनाने के लिए। आज आपके पास हो सकता है सीनियर को बताने ना होगे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1 साल जो अभी हम लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से हमने लोग प्लानिंग बनाई है, दोस्तों जिस तरह से लोग अभी हम लोग और ग्रोथ की 10x ग्रोथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि माइंड सेट कर लीजिए कि ये वाला साल आपका बहुत अच्छा होने वाला है। जिस तरह से हम एग्जाम्पल, आप हमारे लोगों को एग्जाम्पल देते हो ना, वैसे एग्जाम्पल लोग आपके दिया करेंगे। नेटवर्क बनाते समय माइंड सेट के अलावा दूसरा आपने काम करता है, पता है क्या करना है? हार्ड वर्किंग। बहुत सारे लोग राजा की तरह काम करते हैं, पूछो क्यों? बॉस कोई होता नहीं है, कोई पूछने वाला होता नहीं है, मर्जी से आते हैं मर्जी से जाते हैं। दोस्तों आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। हार्ड वर्किंग का मतलब समझिए क्या है कि एक दिन में 10-10 लोगों से भी मुलाकात करनी पड़ेगी। एक दिन में 10-10 लोगों से मुलाकात करनी। ये भी सर कह रहे हैं कि 2019 में मुझे रेंटर्स का मिला, लेकिन उस समय मेरा माइंडसेट नहीं था। आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। और हार्ड वर्किंग क्या है? हार्ड वर्किंग क्या है? ये जो उंगलियां है ना, ये 3 उंगलियां के अंदर ये ऐसे पेन पकड़ लीजिए, ऐसे 3 उंगलियों के अंदर ऐसे पेन पकड़ लीजिए ताकत के साथ ना, और ऐसा ऐसा है, ऐसा इस तरह से अपना वो ले लीजिए, इस तरह से अपना ये ले लीजिए, प्लेन पेपर ले लीजिए और इनसे एक दुश्मनी बना लीजिए। क्या बना लीजिए? इनसे एक दुश्मनी बना लीजिए कि जो 500 पेज की जो रेम आती है वो लगभग 250 रुपए की आती है, और इसको मैं 2 वीक में खत्म करूंगा। दोस्तों ये वाला जो काम है ना, ये वाला जो काम आपको जिंदगी बदल देगा, आपकी जिंदगी। मैं सब लोगों से पूछता हूँ इस बात के लिए, मुझे दिखाओ कि आपने प्लान कितने किए हैं। और यहाँ पे जो लोग प्लान की जब बात आती है ना, तो क्या हो जाता है पता है? क्या हो जाता है? लोगों की हवा निकल जाती है। और एक नेटवर्कर को लोगों से मुलाकात नहीं करेगा तो उसका कुछ हो सकता है क्या? अभी देखिए इलेक्शन चल रहा है, हमारे साथ पॉलिटिशियन लोग क्या कर रहे हैं? हर आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी तक जो पहुंच नहीं पाएंगे, तो जो जब उनका क्लोजिंग होगा तो एक दिन पहले आ जाएगा कि दोस्तों मैंने बहुत कोशिश की आपसे मिलने की, लेकिन किसी कारणवश मैं आपके तक पहुंच नहीं पाया, फिर भी मेरी अपील है कि मुझे वोट देना। वो आदमियों तक पहुंचना चाहता है, और हम लोगों ने लिमिट बना ली। 2 लोगों ने मना कर दिया, 3 लोगों ने मना कर दिया, एक दिन का शेड्यूल हमारा कैंसिल हो गया, एक दिन में लोग हमें खराब लोग मिल गए, तो हमने क्या कर लिया? अपने आप को सीमित कर लिया, यार कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप ऐसा कोई, मुझे बंदा नहीं मिला आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो बिना प्लान दिखाए करोड़पति बना हो। जब ये पता है ना कि इस वाली चाबी को घुमाने से किस्मत का ताला खुल सकता है, तो प्लान की जो करोड़पति बनने की जो चाबी है वो है प्लान। मैं गारंटी करता हूँ आपको। आप अपने आप को आज ही चेक करके अपनी अपलाइन को भेज दीजिए। क्या एक दिन के अंदर आप 5 प्लान कर पाते हैं? क्या एक दिन के अंदर आप 10 लोगों से मुलाकात कर पाते हैं? नहीं दोस्तों, मैंने की है। मैं बहुत पागलों की तरह भागा हूँ। जानते हैं क्यों? आज अगर मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छे मकान में रह रहा हूँ, अच्छा बैंक बैलेंस में बना चुका हूँ, और मैं आगे सारा कुछ अच्छा और बड़ा करने वाला हूँ, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे नहीं। मैंने ये पेन चलाया है, मेरा पेन। मेरे साथ जो लोग बैठते हैं वो जानते हैं मुझे पेन और पेपर से बहुत बड़ी दुश्मनी है। मैं रेम खत्म करने का शौक रखता हूँ कि फटाफट फटाफट इसको खत्म करूँ। जानते हैं क्यों? जितना ये पेन चलेगा ना, जितना ये पेन चलेगा उतनी मेरी तकदीर बदल देगी। आप लोग हिसाब लगा लीजिए कि पेन चलाने की से तकदीर बदलती है, इसको आपको करना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि जब आपको नेटवर्क बनाने से ही, नेटवर्क बनने से आप करोड़पति बनोगे, तो नेटवर्क बनेगा किस चीजों का? आदमियों का। आदमियों के पास जाके आप करोगे क्या? कुछ लोग ना मुंह से प्लान करते हैं। कैसे प्लान करते हैं? मुंह से प्लान करते हैं, बोलते रहते 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 हैं, बाद में भिखारियों की तरह पैसे मांगते हैं। बोले सर निकालो ना पैसे। नहीं, लिखना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी करिए, लिखना शुरू करिए। मैं आपको बताता हूँ, जब आप लिखते हैं ना तो इतिहास लिखा जाता है। जब आप लिखते हैं किसी आदमी के सामने, पेपर पे पेपर जब आप भरते हैं ना, तो एक इतिहास लिखा जाता है। सामने वाले को पता लग जाता है कि ये बंदा पागलों की तरह काम कर रहा है। मैं दोस्तों आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, पूछो क्या? लोगों से मुलाकात होगी ना, हो सकता है एक खराब आदमी आपको सही बंदा देकर जाए, लेकिन आप मुझे बताइए कि जो लोग यहाँ से रिच बनना चाहते हैं, जो लोग रिच बनना चाहते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको प्लान दिखाना आता है?
अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो यहाँ आपका कुछ नहीं होगा। पहली बात, आप प्लान सीख लीजिए, और जिनको प्लान दिखाना आता है वो सीमित लोगों को प्लान मत करिए, सीमित लोगों को प्लान मत करिए। जैसे कुछ लोग तो मेरे को ऐसे मिलते, बोला सर बहुत लोगों को प्लान कर चुका हूं मैं बोलता हूँ लाओ मेरे को 1 महीने की ही डिटेल दे दो, तो बोलते सर उसको तो मैं लिख ही नहीं पाया, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत लोगों की संख्या कितनी होती है जानते क्या है? वो हजारों में पहुंच जाती है। कितने आपके घर पे, अब आपकी कार में कितने बहुत लोग बैठ सकते हैं आपकी कार में? मैं बोले मेरे कार में ना बहुत लोग बैठे हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 5-6, वो भी ओवर हो जाएगा, 5 सीटर होती है। अब मैं बोलूं बहुत लोग बैठे, आपने ये देखो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आपने कितने लोगों से मुलाकात की है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं या लोगों से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको गारंटी कहता हूं कभी आपका नेटवर्क नहीं बनता। दुनिया के हर फील्ड में, दुनिया के जितने भी नेटवर्क बने हैं ना, लोगों ने ओवर 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 वर्क किया है, हार्ड वर्किंग की है। दोस्तों अभी जो नेता लोग हैं नेटवर्क बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको देखिए दिन रात वो सोते तक नहीं है। दोस्तों हम लोग भी दिन रात तक सो नहीं रहे, हमारा इतने नेटवर्क से पेट नहीं भर रहा जितना भी हमारे पास है। जानते हैं क्यों? हमें ये पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करके, रेंटस वेलनेस करके, मैं बोल रहा हूँ आज 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है। आज भगवान का दिया मेरे पास वो है जो मैं 50 साल की नौकरी के बाद भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैं ये बनना चाहता हूँ 2025 में क्या होगा मेरे साथ, 2026 में मेरे साथ क्या होगा, 2026 में मेरा कितना बड़ा नेटवर्क होगा, 2027 में मेरा कितना बड़ा नेटवर्क होगा, 2028 में मेरा कितना नेटवर्क होगा, 2029-30 में मेरा, और मैं 2060 में मेरा कितना। दुनिया जीतेंगे दोस्तों, हम दुनिया जीतेंगे कि औकात इतनी बड़ी होगी हमारी कि बैंक में अकाउंट खोलने नहीं जाना पड़ेगा। अगर हम फोन कर दिया करेंगे, बैंक का मैनेजर घर आके पूछा करेगा बताओ किस टाइप की सर्विस मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। ऐसी औकात बना रहे हैं नेटवर्क बनाने से हम, लेकिन आपको नेटवर्क बनाने से डर लग रहा है। हमारे से सबसे ज्यादा लोग वो हैं जो हमारे लेगो नेटवर्क में लोग हिसाब लगाते हैं, सर मैं 1 महीने से काम कर रहा हूँ सर, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ सर, 1 महीने से काम कर रहा हूँ सर, मेरे साथ जुड़ नहीं रहे लोग। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप अभी जुड़े हुए नहीं है, आप अभी जुड़े हुए नहीं है। जब आदमी एक मजबूती से किसी चीज को पकड़ लेता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसको छुटा नहीं सकती। और आपके 10 नो सुनने के बाद आपको रेंटस छूट जाता है आपका, 10 नो सुनने के बाद रेंटस छूट जाता है। 10 नो सुनने के बाद इस बिजनेस में आप आत्महत्या करने का मन बना लेते हैं। आप 10 नो सुनने के बाद आपको ये लगता है कि मैं गलत फंस गया। 10 नो सुनने के बाद आपके सपने खत्म हो जाते हैं। 10 नो सुनने के बाद आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, नो सुनने के बाद। डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, किस्मत तब खुलती है जब आप ओवर मेहनत करते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग हमारे से ऐसे बात करते हैं कि सर नेटवर्क बहुत बनाया हमने, लेकिन सर वो अभी काम नहीं कर रहा। कितने सारे लोग हैं बिल्कुल इस बात को बोलते हैं, सर मैंने 10 लोगों की टीम बनाई, मैंने 20 लोगों की टीम बनाई, मैंने 30 लोगों की टीम बनाई, लेकिन सर फिर भी मेरा काम नहीं चल रहा। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आपको, पता है क्या, ये वो लोग हैं, जानते हैं कौन से लोग, जो सिर्फ आपके कस्टमर हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पर्सन जो कस्टमर बेस पे जुड़ा है वो अगर टीम के रूप में कन्वर्ट हो, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा उसको कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ। उसके बाद आपको उससे पूछना पड़ेगा कि भाई तू यहाँ से क्या करना चाहता है। ज्यादातर लोग आपके टीम में ऐसे लोग हैं, ज्यादातर लोग ऐसे टीम में आपके ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। अगर आपके बारे में आपकी डाउनलाइन नहीं जानती, जैसे अभी आपको मैंने 2030-40 तक का मैंने अपना प्लान शेयर किया ना आपके साथ में कि मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या बनूंगा, तो पहले आप अपनी टीम को बताएं। आप भी मुंह से इसलिए नहीं बोल पा रहे कि ये बंदा जब मैं 2 महीने के बाद काम बंद करूंगा तो ये बंदा हंसेगा। पहले जो लोग आपके साथ टीम में आने के बाद काम नहीं कर पा रहे हैं ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन पहले आप हैं कि आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे कि मेरा क्या होगा। शशि शुक्ला जी मेरे को एक बात बोलते, सर मैं तो आपके साथ इसीलिए जुड़ जाता हूं कि मुझे पता है कि अगर आपको 1 करोड़ आएगा तो मेरे को 50 लाख आएगा, क्योंकि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए ही चाहिए, है ना। तो वो पर्सन को देखिए, उन्होंने क्या बोलते थे कि भले मेरे को कम पैसा चाहिए लेकिन आपको ज्यादा चाहिए, लेकिन मैं आपके साथ जुड़ूंगा तो मुझे आएगा ही आएगा। तो आप नहीं बता पाओगे तो क्या हो। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि क्या आपने अपनी टीम को कोई बड़ा इवेंट दिखाया है? हम में से लोग क्या करते हैं, हम खुद ही प्लान करते हैं, खुद ही फॉलोअप करते हैं, उसके बाद बोलते हैं ये मेरी बन गई टीम। उनको मैं दोस्तों मैं बताता हूं आपको, क्या आपने कोई बड़ा इवेंट दिखाया है? हमारे सौरभ गांगुली सर का भी इवेंट हुआ दिल्ली के अंदर,
कोई 2 लोगों को लेके पहुंच पाया, कोई 4 लोगों को लेके पहुंच पाया। जानते क्यों? उनको लगा कि नहीं, मैं हूं ना सर, मैं आपको टीम में प्लान दिखा तो रहा हूं ना सर, मैं हूं ना सर, मैं आपके फॉलो अप कर तो रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी नेटवर्कर बने हैं ना, उन्होंने ज्वाइन बहुत कंपनियों में किया, लेकिन बड़ा काम करने का डिसीजन एक बड़ा इवेंट देखने के बाद किया। अगर आपकी टीम के हर एक शख्स ने कोई बड़ा इवेंट नहीं देखा है ना, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या, कि वो बंदा कभी भी टीम के रूप में आपके साथ कन्वर्ट नहीं हो सकता। वो सिर्फ कस्टमर है, और कस्टमर को जिस दिन प्रॉब्लम होगी वो भाग जाएगा। और आप लोगों के पास एक कस्टमर का नेटवर्क है या एक करोड़पति बनने वाला नेटवर्क है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ज्यादातर नेटवर्क आपका कस्टमर बेस है, और कस्टमर बेस जो नेटवर्क होता है, कस्टमर बेस जो नेटवर्क होता है, वो कभी भी टूट सकता है। अंकित सर कह रहे 21 लोगों को लेके गए थे, तभी तो आप आज कार में घूम रहे हो माय डियर, तभी आप कार में घूम रहे हो। मैं उन लोगों से बात करता हूँ कि जिनके नजदीक में बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाते हैं और वो लोगों को लेकर के जाते हैं। तो पहली बात, अगर आप चाहते हो कि आपके कस्टमर टीम के रूप में कन्वर्ट हो, तो आपको आपके आसपास के 500,000 किलोमीटर के एरिया में भी अगर कोई बड़ा इवेंट हो रहा है तो उसको दिखाएं। क्योंकि जितने लोग कल सौरभ गांगुली जी का प्रोग्राम देख करके आए ना, उन लोगों का बड़ा माइंडसेट हुआ है। उनको लगता था, वो मैं कई लोगों को मेरे को फोन आया, बोला सर हमें तो पता ही नहीं था कि रेंटस इतना बड़ा है। बोला सर वहां तो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को तो स्टेज पे ही नहीं बुलाया गया, जिनको हम सोचते थे इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, 20-20 करोड़ रुपए कमाने वालों को बोलने तक का मौका नहीं मिल पाया। 20-20 करोड़ रुपए 30-30 करोड़ कमाने वाले लोगों को, जानते क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट की टीम इतनी बड़ी है, अचीवमेंट्स इतनी बड़ी है, 20 सेकंड से ज्यादा माइक नहीं दिया जा रहा। जिन्होंने 2-2 5-5 10-10 करोड़ कमाए, उनको नेटवर्क कितना बड़ा हो चुका है रेंटस बैलेंस का। लेकिन आप अभी क्या कर रहे हो? लेकिन जो लोग गए थे ना वहां पे 3,500 लोग, उन लोगों का माइंडसेट हुआ है। लेकिन आपकी टीम के कितने लोग गए थे, ये पूछे अपने आप से, आपकी टीम के कितने लोग गए थे? लेकिन जो लोग नहीं गए ना, वो अभी कच्चे खड़े हैं माय डियर फ्रेंड्स। आगे आने वाले फ्यूचर में कोई भी बड़ा कोई इवेंट हो, वो जरूर दिखाएं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, जानते हैं क्या? एक और बड़ा इवेंट है, वो है रिट्रीट। एक और इवेंट है, वो है रिट्रीट। अगर आप रिट्रीट अचीव नहीं करेंगे, तब तक आपका खुद का भी बड़ा माइंड सेट नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक कंपनी हमें एक दामाद की तरह कितना इज्जत देती है। 5 स्टार 7 स्टार होटल में हम लोगों को ठहराती है। जानते क्यों? जानते क्यों? वो आपको ये फील कराना चाहती है कि आप गलत नहीं फंसे हैं। वो ये फील कराना चाहती है कि आपने गलत पंगा नहीं लिया है। वो आपको ये फील कराना चाहती है कि यहाँ से आपकी किस्मत चेंज होने वाली है, यहाँ से आपकी कैटेगरी चेंज होने वाली है। कंपनी आपको फील कराना चाहती है। लेकिन अगर आप रिट्रीट नहीं करेंगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। और कितना चाहिए रिट्रीट के लिए? 250 सीसी पर वीक चाहिए ओनली। 250 सीसी पर। मैं बताता हूँ, जो बंदा 250 सीसी पर वीक नहीं करता, वो सिर्फ हमारे ग्रुप में अभी भी कस्टमर है। कितने सारे लोग बोलते हैं सर, कितने सारे लोगों का अभी तक रिट्रीट नहीं देखा। सोच लीजिए कितने सारे लोग जो हैं अभी तक रिट्रीट में गए ही नहीं है। मैं दोस्तों बता देना चाहता हूं, या तो आप टाइम पास कर रहे हैं या आप ट्रायल बेस पे जुड़े हुए हैं। ट्रायल बेस और टाइम पास दोनों ही बंदा कभी करोड़पति नहीं बन सकते। अपने आप से पूछ के देख लिए, क्या आप अभी भी ट्रायल बेस पर हैं? क्या ऐसा तो नहीं कभी और देख लेता हूं और देख लेता हूं और देख लेता हूं, या आप टाइम पास के लिए जुड़े हैं, चलो कोई काम नहीं मिल रहा तो मैं कर लेता हूं। रिट्रीट करना इतना आसान काम है, मैं कहता हूं दुनिया का कोई आसान काम नहीं है। दुनिया की इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो मुझे भी आप 3000 सीसी पर रिट्रीट करने का मौका दे रही है, और आपको भी 3000 सीसी। दुनिया की कोई कंपनी दिखा दो, नहीं तो जितना बड़ा लेवल होता है उतना ही बड़ा टारगेट होता है। अगर रिट्रीट नहीं किया आपने, अगर रिट्रीट नहीं किया आपने, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्या आप ट्रायल बेस पे हैं या फिर टाइम पास कर रहे हैं? जिस दिन रिट्रीट देखेंगे ना, उस दिन आपको ये समझ में आएगा कि यार अब यहाँ से बड़ा हो सकता है, फील आ जाएगा। दूसरा, आप मुझे बताओ, क्या 250 सीसी पर वीक निकालना बहुत मुश्किल काम है क्या? अभी हमारे 2 क्लोजिंग निकल चुकी हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे सोच रहे हैं कि मैं काम करूंगा कब, है ना? अब जब 1 महीना रह जाएगा, उसके बाद लोग ताकत लगाते हैं रिट्रीट का। ताकत कब लगाते हैं सर? अभी भी बहुत सारे आप में से दोस्त ऐसे हैं जो अभी अप्रैल में काम नहीं करेंगे, अप्रैल में सिर्फ टाइम पास करेंगे, मई में सिर्फ टाइम पास करेंगे, जून के अंदर इनके अंदर एक बहुत बड़ी आत्मा आ जाएगी और अपनी अपलाइन को मोटिवेट कर, सर क्या बात कर दी सर, अभी भी 4 वीक बाकी है, 3000 यूं कर डालूंगा, फिर 1 वीक और खत्म हो जाएगा, फिर बोलेगा सर यूं, सर अभी देखना मेरा रिट्रीट होगा, फिर लास्ट में 2 वीक बचेंगे, फिर भी अपनी अपलाइन को मोटिवेट करेगा, बोला सर रिट्रीट मेरा पक्का होगा। और लास्ट वाली क्लोजिंग में तो उसके अंदर पता ना कौन सा जादू आ जाएगा, बोले सर अभी देखो 7 दिन के अंदर ना 3000 सीसी डालूंगा सर, 7 दिन के अंदर 3000। लास्ट में पता क्या बोलता है, सर ये वाला नहीं,
अगली वाला सर, अगली बार वाला सर, अगली बार वाला। भाई तुम 3 महीने पीछे नहीं हो गए, तुम 3 साल पीछे हो गए, तुम 3 साल पीछे हो गए। जानते हैं क्या, अगर आपकी प्लान बोल रही है ना, तो प्लान को पता है कि तुम अभी ट्रायल बेस पे काम कर रहे हो या टाइम पास काम कर रहे हो। जिस बंदे ने रिटेट नहीं देखा होता ना, राजेंद्र जी को देख लीजिए, हमारे मिथुन सर को देख लीजिए, पहला हयात में रिटेट, हमारे रवि शुक्ला जी को देखिए, पहला हयात में रिटेट जाने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि साला कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ रेटस करेंगे। और मैंने भी डिसीजन लिया, बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया। दोस्तों मैं आज आपको कहना चाहूंगा, अगर आपने पहला स्टेप पार करना है इस बिजनेस का, ये डिसाइड करना है करोड़पति, तो आपको रिट्रीट करना चाहिए। और 12 वीक के अंदर कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है जो आपको ये मौका दे दे कि आइए मैं आपको 5 स्टार होटल में। नौकरी करने वालों से पूछिए माय डियर फ्रेंड्स, नौकरी करने वालों से। दूसरी बात, मैं दोस्तों आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, क्या इंटरनेशनल ट्रिप, दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे आप सरकारी जॉब में चले जाओ, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में चले जाओ, जो मात्र आपको 45,000 सीसी कंप्लीट करने पर आपको बार बार आपको विदेश में घुमाने का आपको सपना दिखाती हो और उसको पूरा करती हो। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत काम मैंने किए हैं, दुनिया में बहुत काम आपने कर लिए, लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, जो जिंदगी रेंटस में बदल सकती है वो कोई बदल नहीं सकती, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो आपकी तरफ से है। क्या आपके सीनियरों में कोई कमी है? क्या बड़े सीनियरों को देख लीजिए, आज मैं अपने हिस्से का आज भी काम कर रहा हूँ। अगर आज मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा तो भी महीने का मुझे 3-4 लाख आएगा, लेकिन मैं 3-4 लाख कमाने नहीं आया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप 3-4 हजार कमाने आए हैं? ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप 30-40 हजार कमाने आए हैं? कि आपको क्या लगता है कि जिस 500 सीसी के लेवल पे आप खड़े हैं वहां से आपकी जिंदगी बदल जाएगी? आपको क्या लगता है कि जिन 1000 सीसी के लेवल को आप मेंटेन कर रहे हैं, क्या उससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी? माय डियर फ्रेंड, जिंदगी तो तब बदलेगी जब महीने का 5 लाख आएगा, तब फील होगा जिंदगी बदलने वाला। और 5 लाख के करने के लिए आपको रिट्रीट भी करना पड़ेगा, आपको फॉरेन ट्रिप भी करना पड़ेगा, और आपको प्लान दिखाना भी पड़ेगा। लेकिन आप डिसाइड करिए कि आप ट्रायल मोड में हैं या टाइम पास मोड में है। और जो दोनों ही मोड में है, ट्रायल वाले में और टाइम पास वाले में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेन लाइन में आ जाइए। एक प्लेटफॉर्म पे ना 5-6 पटरियां होती हैं। कितनी? 5-6 पटरी होती है ना, 5-6 पटरी। उसमें सिर्फ उसको पता होता है, किसको? जो स्टेशन मास्टर होता है, कि इसमें से मेन लाइन कौन सी है। जब तक आप, ऐसा तो नहीं कि आप 5-6 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ खराब गाड़ियों को साइड में लगाया जाता है। ये वो लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर इनको बीच में लेके आया जाता है। मेन लाइन में आ जाएगा ना, जो आदमी मेन लाइन में आ जाएगा वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा। ऐसा तो नहीं कि आप अपनी अप्लाई किया है, एकदम साइड वाले डिब्बे, दूर से खड़ी ट्रेन नजर आ रही है, लेकिन दूर से खड़ी ट्रेन नजर जो आ रही है वो कभी भी वो, लेकिन वो कहीं पहुंचने वाली नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आने वाला जो फ्यूचर है ना, वो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, आपको ऐसे ऐसे अचीवमेंट दिखेंगे आपकी ही टीम के अंदर, आपके ही साथ में काम करने वाले लोगों के ऐसे ऐसे अचीवमेंट दिखेंगे, उस समय आपको खुद के ऊपर डाउट होगा, यार मेरे में ही कोई कमी है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप में जो कमी है वो ये है कि अभी हमारे पास इस क्वार्टर के 3 महीने हैं। 3 महीने के अंदर आपको सिर्फ रिट्रीट नहीं करना, आपको 5-5, 6-6 लोगों को रिट्रीट में लेके चलना है। 3 महीने के अंदर आपको सिर्फ 5 प्लान नहीं दिखाने, 15-15, 20-20 प्लान दिखाने हैं। 3 महीने के अंदर आपको हार्ड तोड़ मेहनत करनी है। 3 महीने के अंदर आपको ये करके दिखाना है कि हमारा अचीवमेंट्स देखिए। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अच्छे लोग अभी शुरुआत में आपके साथ आएंगे नहीं, ये नेटवर्कर का रिकॉर्ड रहा है, ये नेटवर्कर का रिकॉर्ड रहा है कि अच्छे लोग शुरुआत में आते नहीं है, अच्छे लोग सिर्फ शुरुआत में आपको दिखते हैं। जो डिसीजन आपने लिया ना रेंटस बैलेंस करने का, जिस बंदे को आपने प्लान दिखाया है ना, वो कंपनी नहीं देख रहा, उसको पता लग चुका है कि कंपनी बहुत बड़ी है। वो सिर्फ आपको ये देख रहा है कि आप कितने समय तक काम करेंगे। और आपने 1 साल के अंदर अगर फास्ट अचीवमेंट और बड़ी अचीवमेंट कर ली ना, फास्ट अचीवमेंट और बड़ी अचीवमेंट कर ली ना, तो 1 साल के बाद मुझे बताओ, मुकेश भदौरिया मेरे पास जो आज रीजनल है वो कब आई? 2 साल के बाद। और भी बहुत सारे लोग कितने साल के, राजेंद्र सर हमारे साथ कितने, 6 महीने के बाद ये हमें वेट कर रहे थे। ये नेगेटिव नहीं थे, ये लोग खराब नहीं थे, इन्हीं लोगों की वजह से आज मैं करोड़पति बना हूं। ये लोग खराब नहीं थे, ये लोग सिर्फ वेट कर रहे थे कि लाखन सर कुछ करेंगे ही नहीं करेंगे। और आज आपका जो मैं आज जो आपको बोल रहा हूँ अपना माइंडसेट बड़ा करने के लिए, आज हाथ तोड़ मेहनत करने के लिए बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगले 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जो लोग आपके बिजनेस में आने वाले हैं ना, वो लोग आपको करोड़पति बनाने वाले हैं। जो लोग वो बिजनेस में आने वाले हैं, वो लोग आपका बिजनेस को 10 गुना करने वाले हैं। लेकिन जरूरत है सेमिनारों में जाने की,
जरूरत है अपने यहाँ सेमिनार करवाने की, जरूरत है ट्रेनिंग अटेंड करने की, जरूरत है अपने लोगों को ट्रेनिंग अटेंड करवाने की। आप मुझे बता दीजिए कि 1000 सीसी का पैकेज है हमारा, लेकिन आप खुद से देख लीजिए आपके लोग कितने बैठे हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक चीज, मैं फिर आपको बताता हूँ कि कच्चा घड़ा ना कभी भी पानी ठंडा नहीं कर सकता, कभी भी कच्चा घड़ा पानी ठंडा नहीं कर सकता, उसको आग में तपना पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं कि आप कच्चे घड़े बन के कि कच्चे घड़े के ऊपर जब ऊपर से पानी गिरता है ना तो वो घड़ा फूट जाता है, और पके हुए घड़े में 24 घंटे पानी भर के रखो, 24 घंटे पानी रखो, वो कभी घड़ा फूटता नहीं, वो कई लोगों की प्यास बुझा देता है। आप अपने आप से बात करके देख लीजिए, क्या आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाते हैं? कितनी मीटिंग अटेंड की हैं आपने अभी तक रेंटस वेलनेस की? कितने सेमिनार आपने अटेंड किए रेंटस वेलनेस के? कितने अभी तक आपने बड़े इवेंट्स अटेंड किए? बहुत सारे लोगों तो इसलिए नहीं आ पाए सौरभ गांगुली जी वाले प्रोग्राम में, क्या उनको लगा सर अभी इतनी दूर से जाएंगे, इतनी दूर से जाएंगे, 500 रुपए ट्रेन में लगेगा, 500 जाने का लगेगा, 250 वहां लगेगा, सर इससे बढ़िया तो मैं 5 प्लान एक दिन में कर लूंगा। कुछ नहीं होगा आपका, कुछ नहीं होगा, क्योंकि 5 प्लान करके आपको 5 लोग वो भी आ सकते हैं जो आपका माइंड खराब कर सकते हैं, लेकिन 1500 2000 खर्च करने के बाद जो लोग सौरभ गांगुली जी वाला प्रोग्राम देख कर आए ना, उनका परमानेंटली माइंड सेट है, परमानेंटली माइंड सेट। अगर आप चाहते हो कि आप करोड़पति बनो तो मैं 4-5 चीजें आपको क्लियर करने के बाद अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे पहले अपना माइंड सेट करिए बड़ा, और अपनी टीम का माइंड सेट करिए बड़ा। ऐसा तो नहीं कि आपका खुद ही दिमाग खराब है तो आप लोगों का दिमाग खराब करते हुए घूम रहे हो। ऐसा कई बार होता है कि खुद का दिमाग खराब है लेकिन नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। अगर अपना दिमाग खराब है तो अपनी अपलाइन के साथ बैठ के अपना माइंड सेट करिए, उसके बाद अपनी टीम का माइंड सेट करिए कि यहाँ से बहुत बड़ा होने वाला है। उसके बाद मैं कहूंगा रिट्रीट करिए। उसके बाद मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि मीटिंग ट्रेनिंग में जाइए, और अगर आप जा नहीं पा रहे तो अपने यहाँ लोगों से करवाइए। अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार और बड़े इवेंट और रिट्रीट का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आप यहाँ पे मैं फिर कहूंगा कि कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। और मैं आपको फिर एक चीज बोलना चाहूंगा, आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हम लोग बहुत बड़ी प्लानिंग बना रहे हैं। आप हमारी जो रात को कोर मीटिंग हुई थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हमारे अरविंद काका सर, हम लोग अभी 3-4 दिन होटल में बैठे, सोहन चौधरी सर, हम लोग सब होटल में बैठे थे। हमने बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई है कि अभी 3 महीने के अंदर आपको ना रिकॉर्ड नजर आएंगे। और मैं आपको गारंटी से बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, 3 महीने के बाद ना आपको मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार इतने नजर आएंगे, 3 महीने के अंदर इतना काम नजर आने वाला है, इतनी कारें नजर आने वाली हैं आपको 3 महीने के अंदर, इतने फॉरेन ट्रिप अचीवर नजर आने वाले अगले 3 से 6 महीने के अंदर। लेकिन ये देखना है कि आप उसका हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। इतने करोड़पति निकलने वाले हैं अगले 3 महीने के अंदर, इतना बड़ा सिस्टम होने वाला है अगले 3 महीने के अंदर। लेकिन देखना, फिर मैं कहूंगा कि आप उसमें रहेंगे, आप दर्शक रहेंगे या खिलाड़ी रहेंगे। दर्शक आदमी को जो स्टेडियम में मैच देखने जाता है उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और जो स्टेडियम में मैच खेल रहा होता है उसके ऊपर पैसों की बौछार हो रही होती है। आप बनना क्या चाहते हैं? आगे अभी आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलेंगी, लेकिन इस साल के शुरुआत में मैंने आपका माइंड सेट करने की कोशिश की है माय डियर फ्रेंड्स। ट्रेनिंग तो अब आपको मिलेंगी, हर हफ्ते में एक दिन मैं आपके साथ बीच में मौजूद रहूंगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे प्लान करना है, मैं बताऊंगा आपको कैसे फॉलोअप करना है, मैं बताऊंगा आपको ऐसे सेमिनार लगाने में, बताऊंगा आपको कैसे होम मीटिंग करनी है, मैं बताऊंगा आपको कैसे अपना पिन ब्रेक करना है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है, ये सब बताऊंगा। लेकिन शुरुआत जो मैंने आज आपके साथ की है वो इस बात से की है माय डियर फ्रेंड्स कि ताकत लेकर आओ अपने अंदर, अपना माइंड सेट करो, एक जुनून लेके आओ अपने अंदर, एक खुद से कमिटमेंट करो कि अगले 3 महीने तक मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मेरे घर वाले और मेरा शरीर मुझसे पूछे यार अब तो मेरे ऊपर रहम कर, अब तो मेरे ऊपर तू दया कर। लेकिन 3 महीने के बाद आपको जो पैसे का मजा आएगा ना, मैं गारंटी करता हूँ आपको जो ना, आपको पिछली वाली मेहनत से भी प्यार हो जाएगा। आज मैं देखता हूँ ना कि मैं कहाँ मैं 5-5 बजे, सुबह के 5-5 बजे, जो लोग 8 बजे ड्यूटी पे निकलते थे, मैंने सुबह के 5-5 बजे मैंने प्लान किया है। मैं अभी भी बंदों से बात करा सकता हूँ कि जिनके घर पे मैंने 6 बजे जाके कुंडी खटखटाई, उसकी वाइफ बोलती वो अभी वॉशरूम है, मैंने कहा मैं वेट कर रहा हूँ, बोला सुबह जो है, मैंने कहा मुझे पता है कि 7 बजे ड्यूटी पे निकल जाते हैं, और मैंने उसके घर पे बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पे अपना प्रेजेंटेशन प्लान किया है, उस पे ये फाइल रख रहे
लोगों के घर पे बाहर मोटरसाइकिल खड़ी, उस पे रख के मैंने, वो घर के दरवाजे पे खड़ा है, उसके घर के उसकी बीवी पीछे, उसकी बीवी खड़ी है, और उसको मैं प्लान कर रहा हूँ कि रेंटस वेलनेस से मेरी जिंदगी बदलने वाली है, तेरी बदल जाएगी। और वो बंदा आज मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, कल रंगोली वाले प्रोग्राम उसने लाइव देखा है, आज मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, माता क्या है, जो आज मेहनत करोगे ना, उसका हो सकता है फल आज आपको नजर ना आए, क्योंकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो 6 महीने बाद अपने आप उगते हैं, क्योंकि आपको पता है गर्मियों बारिश में बहुत सारे पौधे अपने आप उग जाते हैं। आज आप जो मेहनत करोगे, आप जो आज आप आपके अंदर जो एनर्जी, आपके अंदर जो आपको लगेगा कि मेरी वेस्ट हो रही है, वो वेस्ट नहीं हो रही है, ना पैसा ना एनर्जी, कुछ भी वेस्ट होने वाला नहीं है। जो कुछ उसका मजा आने वाला है वो आज आपको 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आना है। आज जो मैं फील कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ कि अगर मैंने पीछे मेहनत नहीं की होती तो मेरा कुछ होता नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, साल फाइनेंशियल ईयर आपका बहुत अच्छा जाएगा। आप मेहनत करिए, हम लोग आपके साथ हैं, आपकी अपलाइन आपके साथ है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलने वाली है, आपको बहुत सारी मीटिंग्स मिलने वाली हैं। इस साल में आप अपने नए ड्रीम बना लीजिए, नई लिस्ट बना लीजिए। अरविंद काका सर को मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, मुझे 3 महीने के अंदर कितना पैसा चाहिए, मुझे किस किस के लिए चाहिए। फाइनेंशियल ईयर इस बार आपकी किस्मत नहीं, कैटेगरी बदल देगा। दोस्तों, इसी शुभकामनाओं के साथ ये वाला साल आपका बहुत अच्छा जाए। आप सभी लोग मेरी तरह करोड़पति बने, मेरी तरह आपकी कार आए, मेरी तरह आप बड़े बड़े स्पीकर बने, मेरी तरह आप बहुत बड़े ट्रेनर बने। और अगले हफ्ते फिर मेरी मुलाकात होगी एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग के साथ कि जीरो लेवल पे काम कैसे किया जाए, नेटवर्क कैसे बनाया जाए, प्लान करने से पहले क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कैसे लोगों को कैसे प्लान किया जाए और कैसे फॉलोअप किया जाए। इस साल के शुरुआत से लेकर के एंड तक 52 वीक में आपसे मिलने वाला हूँ। 52 ट्रेनिंग्स मेरी आपको मिलेंगी। एक साल में 52 वीक होते हैं और हर वीक में मेरी एक ट्रेनिंग मिलेगी। और ये सेशन मैं जीरो से शुरू करूंगा, जो बिल्कुल मेरे साथ नए लोग आए हैं जिनको ये भी नहीं आता कि मैं कैसे शुरुआत करूं, वहां से शुरुआत करूंगा। और 52 वीक जो मेरी जो ट्रेनिंग आपके साथ रहेगी ना दोस्तों, एक बड़ा नेटवर्क अगर आपका ना बने तो सोच लेना, मैं गारंटर हूँ इस चीज का। बशर्ते आपको जून ट्रेनिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आना होगा। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। 2024-25 आपका बहुत अच्छा जाए। और अगले साल की जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ आपके साथ में, तब आप देखिएगा कि आपकी किस्मत कैटेगरी कैसे चेंज होती है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अरविंदर काका सर। और जो आप बड़ा मिशन हम लोगों के साथ लेके चल रहे हैं, और हम लोग बहुत मिलके बड़ा करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में हमारा नाम होगा। थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग नेटस, ओवर टू यू ओके सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतनी जबरदस्त और शानदार नॉलेज देने के लिए। आपका पूरी टीम की तरफ से आपका थैंक यू सो मच सर। वाह सर, गजब का जो एक्सपीरियंस है आपका। और वाकई में आप जितनी बार आप सेशन देते हो उतनी बार अल्टीमेट सेशन देते हैं आप। हर बार कुछ न कुछ नया आप सिखाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो आज ये लास्ट तक बने रहे और सीखते रहे। तो कितने लोग हैं जो आज के सेशन को एंजॉय किया अपनी टीम के साथ, आप जरूर चैट के ऑप्शन में लिखें। और कैसी लगी आज की नॉलेज लाखन सर की इतनी बेहतरीन सेशन। वाह। तो